नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैसे कर्मी। देखिए रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका ऑनलाइन जो आपका सीरीज स्टार्ट किया गया है, ये आपका वॉल्यूम 5 का मैंने जो है सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके पहले का देखेंगे तो मैंने 84 तक सेट अपलोड कर दिया है। ये आपका 85 नंबर का सेट है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बना है, आप इसको डेली बेसिस पे देख सकते हैं। बहुत सारा सेट मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको जो है रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के जो है समकालीन नहीं थे। तो ये जो आपका पहला प्रश्न है, इसका होमवर्क के तौर पर है। ठीक है, तो आप दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंपल प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे क्या होगा। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा। यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड होगा। सामवेद की बात करेंगे तो संगीतमय स्रोत होगा। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर होगा दूसरे का। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बोला किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का जो है आयोजन किया गया है। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना है कि घटना चक्र का जो है आपका सीरीज स्टार्ट किया गया, उसमें आपको डेली एक चैप्टर दिया जाएगा। और मैं यही सोच रहा हूँ कि घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पूर्वावलोकन, जो कि वहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है MCQ। तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रहा होगा, उस पर आपको व्हाट्सएप करना है, आपको घटना चक्र लिखना है, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। आते हैं जैसे तीसरे का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा पांडे, आपका सही आंसर हो जाएगा पांडे। अगला कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारण एक जैसी है। तो ये आपको हो जाएगा कर्मकांड का सिद्धांत हो। क्या होगा आंसर? कर्मकांड का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए दोस्तों ये जो आपका ज्ञान बिंदु का सेट, उसमें आप देखेंगे तो हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन जो है मिस्टेक दिया होता है, तो आप उसके लिए टेंशन ना लिया कीजिए। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन में आपका आंसर गलत होता है तो आपको कमेंट करना है। कमेंट में आपको आंसर जो है पिन कर दिया जाएगा ताकि सभी लोग देख पाएँ। ठीक है, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहा कीजिए। देखिए वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। दोस्तों वहाँ का शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माड़वर्मन कुलशेखर जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 5 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक होगा। क्या होगा आंसर? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। बोला कि भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। तो जो आपका प्रारंभ है दोस्तों भक्ति आंदोलन का, देखेंगे तो आलवार नयनार संत द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि शेर शाह कालीन प्रशासन में फतेदार था क्या। फतेदार को दोस्तों क्या कहते थे? इसका आंसर आप 8 का देखेंगे तो ये आपका कोषाध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कोषाध्यक्ष। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन कौन थे। 1761 में दोस्तों ये आपका युद्ध हुआ था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका आंसर हो जाएगा विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती जो है किसने भेंट की है। दोस्तों ये किसके द्वारा जो है भेंट किया गया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा शाइस्ता खां, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा शाइस्ता खां। निम्नलिखित में से किस गुरुओं यानी सिख गुरुओं का जो है सही कालक्रम बता करके बताना है। तो आपको पता है सिख गुरु के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव हैं। और खालसा पंथ की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ठीक है, इसका आंसर पहले आप देखेंगे तो अगर आपका यहाँ पर देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। रामदास अमरदास से आपका शुरू है, जिससे अमरदास हो जाएंगे, फिर आपका रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 11 का डी सही उत्तर होगा। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली।
तो ये आपको हो जाएगा 1833 जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 1833। नेक्स्ट प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय जो है स्थापित किया है, अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया है। तो 1882 का अडयार जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का, तो ये होगा 1882 का अडयार। 1824 ईस्वी के बैरकपूर्ण सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जो है जनरल कौन थे? यह भी आपका बेहतरीन प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा लॉर्ड एमहर्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं, जैसे इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि 3 बार जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष चुने गए। और दूसरा आपका दिया गया है दोस्तों, इसमें देखेंगे तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है इन्हीं की रचना है। तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो है उसके उद्देश्यों में कौन सी बात जो है शामिल नहीं थी? कौन सी बात दोस्तों इसमें शामिल नहीं थी? जैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत हो जाएगा, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है डी दिया गया है 16 का। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। इसका आंसर दोस्तों आपका डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। दोस्तों बिहार सही का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए और अपना सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। 8756546533 आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा। और जिसको घटना चक्र वाले ग्रुप में ज्वाइन होना है वो भी घटना चक्र लिख करके मैसेज करेंगे, उनको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए बोला है कि अखबार लामी द परल जनता का मित्र के पत्रकार जो है कौन थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा जया पॉल जो है सही आंसर हो जाएगा। 18 का देखेंगे तो ये होगा जया पॉल। अगला है पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार जो है दिया था किसने? यह विचार की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का ये सही आंसर होगा। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया है? मित्र राष्ट्रों के सामने जो है समर्पण कब किया है? तो ये आपका मई में किया है, 1945 में किया है, मई 1945। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? प्रणोदन से जो है आपका शामिल होता है। देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 21 का सी सही होगा। विटामिन B1 को जो है डैश भी कहा जाता है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण जो है कर सकता है? रक्त ग्रहण कर सकता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको जगह उपयुक्त सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को जो है रूपांतरित किया है? बोर मॉडल को दोस्तों आपका रूपांतरित किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 24 का। देखिए 24 का सही आंसर आप देखेंगे तो सोमरफील्ड जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सोमरफील्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कि इथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है हम एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 25 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुलरीन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। फुलरीन में डैश कार्बन जो है परमाणु होते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे 26 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 60 जो है आपका सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा 60। अगला कि सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाएं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। इम्पल्स आपका जो है प्रारंभ होता है।
आंसर हो जाएगा मेडुला से प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेडुला। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये आपका सही होगा। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है? जलीय घास फूस कौन सा है? तो ये आपका इकॉर्निया जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा इकॉर्निया। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो ये आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, फल शर्करा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा फ्रक्टोज फल शर्करा, डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जो है विस्फोटक नहीं है? दोस्तों इनमें से आपका कौन सा है जो आपका एक विस्फोटक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है आपका ये नहीं है। बाकी TNG है, TNT है, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड भी इसमें आपका शामिल है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की जो है परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की परत दोस्तों आपको चढ़ाई जाती है? 31 का क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो रंगों की टीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो ए आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पदार्थ और उपयोग दिया गया है? जैसे सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सिल्वर आयोडाइड जो है आपका कृत्रिम वर्षा सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो कार्डिया या उपचार हो जाएगा। और दूधिया मैग्नीशियम की बात करते हैं तो प्रति अम्ल आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है? तो जैसे आपका मस्तिष्क से आने एवं जानने वाले उत्पीड़नों का जो है संवहन करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 33 का देखेंगे तो सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, सी आपका सही होगा। किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण के दरें इन गैसों का घनत्व डी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ग्राहम। हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः जो है अवशोषण होता है? किसका दोस्तों इसमें आपका पुनः अवशोषण होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जल तथा NaCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सार्कोप्लाज्म जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का जो है उत्सर्जन करता है? दोस्तों अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिससे आपका मछली होगा और एक आपको जो है प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखेंगे 37 का, तो ए आपका सही होगा। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? रैली फॉर वैली, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी सही होगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है अपमार्जक की भूमिका निभाता है? अपमार्जक की दोस्तों भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही हो जाएगा, स्यूडोमोनास जो है सही आंसर हो जाएगा, स्यूडोमोनास। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, स्यूडोमोनास। शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? जो शैवाल की कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा एक और, जैसे आपका ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, और दूसरा देखेंगे तो पॉलीसेक्राइड हो जाएगा। तो ए आपका जो है 40 का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे? एक क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका 41 का हो जाएगा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, जलवायु परिवर्तन से है। किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है पुष्प का कौन सा भाग जो है चमकीले व रंगीन होता है? चमकीले व रंगीन होता है, इसमें से कौन सा पुष्प का भाग है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 42 नंबर का, तो आपका दलपुंज जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दलपुंज। अगला है कि 919F में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। तो 9 प्रोटॉन,
9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी सही होगा। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक जो है प्रयुक्त होता है या फिर होते हैं? कौन सा समस्थानिक है? तो केवल C14 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 का ये सही होगा। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए जो है उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा आपका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा बेकिंग सोडा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1 जूल बराबर डैश होता है। 1 जूल बराबर दोस्तों आपका डैश होता है। आंसर हो जाएगा 1n गुणे 1m। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। गति का द्वितीय समीकरण है दोस्तों, गति का द्वितीय समीकरण है तो S बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का तो डी सही होगा। संविधान सभा को किसने जो है मूर्त रूप प्रदान किया है? संविधान सभा को। तो मूर्त रूप की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके जो है यानी किसके संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची तो दोस्तों ये आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भाषा की बात करते हैं तो यह भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। मूलाधिकार की बात करते हैं तो आपका यूएसए से लिया गया है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? देखिए एकात्मक तत्व की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 5 जैसे राज्यपालों की नियुक्ति होगा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हो जाएगा और 5वां की बात करते हैं तो अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा। तो बी आपका जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंकित जो है किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आयरलैंड व स्पेन जो है सही आंसर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आयरलैंड। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में जो है आपका लागू नहीं होती है? तो इसका देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो आपका मणिपुर दिया गया है। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी होगा, मणिपुर आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 जो है आपका सही आंसर होगा, बी सही होगा। अगला कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को दोस्तों आपका भंग कर सकता है। इसका आंसर आप 54 का देखेंगे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 85 जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 85। नेक्स्ट, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको जो है प्राप्त है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है, बी सही आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन जो है परिवर्तनीय है? दोस्तों इनमें से आपका कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा मूल अधिकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका तदर्थ समिति है? दोस्तों इनमें से आपका कौन सा जो है तदर्थ समिति है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रवर समिति आपका जो है तदर्थ समिति है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सम्मिलित नहीं है? उच्च न्यायालय और मुख्य खंडपीठ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कर्नाटक उच्च न्यायालय की बात करते हैं, बेंगलुरु सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करते हैं, भोपाल गलत आंसर हो जाएगा। बाकी राजस्थान उच्च न्यायालय जो है जोधपुर सही है। केरल उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो एर्नाकुलम जो है आपका सही दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये आपको जो है जबलपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? जबलपुर में आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, भोपाल नहीं होगा। इसका आंसर आप देखेंगे 58 का तो आपका जबलपुर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? किस पर यह आपका निर्भर करता है? तो जैसे आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, पूंजी निर्माण होगा, बाजार का आकार हो जाएगा। तो डी आपका सही होगा, उपयुक्त आपका जो है सब सही होगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे जो है घटाया जाता है? एनएनपी में तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर आपका सही होगा।
निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन जो है किया गया है? भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया है। तो इसका आंसर आपका 61 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1991, 92 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि हट्टी सोन की खाने किस राज्य में स्थित हैं? हट्टी सोने की जो खाने हैं कहाँ पर स्थित हैं? दोस्तों ये आपका है कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? सबसे बड़ी है आपका दोस्तों सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो ये आपका TCS हो जाएगा। क्या होगा आंसर? TCS, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? आधुनिक भारत के मंदिर दोस्तों आपका उपमा प्रदान किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशालकाय नदी घाटी परियोजना को किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा 64 का। नेक्स्ट है कि IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? IR-20, तो ये आपकी चावल की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी होगा चावल। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे बड़ी जो है योगदान है? सबसे बड़ी योगदान है, तो ये आपको हो जाएगा राजकोषीय घाटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा राजकोषीय घाटा सही होगा। चौथे पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है क्या? दोस्तों इसको जो है हम गॉडगिल योजना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा गॉडगिल योजना। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल जो है नहीं है? कौन सा कच्चा माल दोस्तों इसमें नहीं है? तो कास्टिक सोडा इसमें आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न है 69 नंबर, बोला कि करगम, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु का है, बी सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला कि चिकित्सक दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस, आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 जुलाई, है ना, ये आपका सही आंसर होगा। राजा रेड्डी एवं राजा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से जो है संबंधित हैं? तो ये संबंध रखते हैं कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से है दोस्तों। अगला कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम? तो इसको जो है फार्न कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा फार्न। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, संबंधित देश और पठार दिया गया है। देखिए जैसे अनातोलिया का पठार की बात करते हैं, अनातोलिया पठार, तो ये आपको हो जाएगा तुर्की होगा। अबिसिनिया का पठार की बात करते हैं तो इथोपिया होगा। मेसेटा का पठार की बात करते हैं तो स्पेन होगा। और एशिया माइनर का पठार की बात करते हैं तो ईरान हो जाएगा। तो ये होगा 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर होगा। यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 35 डिग्री। अगला कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन, तो ये आपका नेपच्यून का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपच्यून, है ना, ये आपका सही आंसर होगा। पैन कार्ड में कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा 10 हो जाएगा। देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, उसके बाद लाइसेंस, उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारा जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कार्ड होता है डॉक्यूमेंट के तौर पर, वहाँ से आपका जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट पर बनता है उसे कहते हैं क्या? उसे जो है हम डाल्मेनिशियन कहते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 77 का ये सही होगा। अगला है कि लानक ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? लानक ला दर्रा, तो दोस्तों ल से लानक और ल से लद्दाख, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ये आपका सही होगा। स्थानांतरीय कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? किस स्थानीय नाम से हम इसको जानते हैं? इसको दोस्तों हम पामलू के नाम से जानते हैं, पामलू, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा पामलू, इसका सही उत्तर होगा पामलू। राजस्थान के कौन से 2 जिले जो है दिल्ली एनसीआर में शामिल है? दिल्ली एनसीआर में शामिल है,
तो ये आपका अलवर भरतपुर होगा दोस्तों, अलवर और भरतपुर, ये आपका सही आंसर होगा 80 का। अब यहाँ पर देखिए जनजाति और क्षेत्र दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। जैसे बिरहोर की बात करते हैं तो आपका झारखंड होगा, भूटिया की बात करेंगे तो सिक्किम होगा, टोडा की बात करते हैं तो तमिलनाडु, और जो आपका सेंटिनेलीज ये आपका हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा है, विश्व की सबसे तीव्र। तो देखिए इसका आंसर आप 82 का देखेंगे तो ये आपका राका पोसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राका पोसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपका अरब सागर में नहीं गिरती है, अरब सागर में दोस्तों नहीं गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा तुंगभद्रा। पृथ्वी के परिक्रमण से निम्न में से कौन सा घटना जो है नहीं होता है। तो दिन और रात का होना, ऑप्शन नंबर डी होगा दिन और रात का होना। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा वृहद एकीकृत परिपथ होगा, वृहद एकीकृत परिपथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सी ब्रेन होगा, क्या होगा आंसर सी ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 87 का ही हो जाएगा संस्कृत के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए होगा। त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है, त्रिमूर्ति भवन। तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रश्न हमारा है, बोला कि वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से जो है किसे सम्मानित या फिर किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है वार्ड ऑफ एवन। तो ये आपको हो जाएगा विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। अगला है किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 90 का हो जाएगा वाटर पोलो व कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी होगा वाटर पोलो व कबड्डी जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 91 नंबर देखेंगे। देखिए बोला कि जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स हैं, तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। बाकी पंकज आडवाणी की बात करते हैं तो बिलियर्ड्स व स्नूकर सही है। झूलन गोस्वामी की बात करते हैं झूलन गोस्वामी तो क्रिकेट, और तानिया सचदेव की बात करते हैं शतरंज, आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जीव मिल्खा सिंह की बात करते हैं तो वो गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ से संबंधित। बाकी जो मिल्खा सिंह है वो एथलेटिक्स यानी वो रनर है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार जो है किससे दिया गया है। ये दोस्तों किसे दिया गया है, तो आस्था सिंह को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा आस्था सिंह। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। ऑप्शन नंबर ए होगा सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 93 का ये सही होगा। वित्त वर्ष 24-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल बजट का कितना प्रतिशत जो है व्यय किया जाएगा। तो यह किया जाएगा 14 यानी 14% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है नालंदा से, ऑप्शन नंबर सी होगा नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, आंदोलन आपका एक हिस्सा था। तो ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या थी। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रह बनाम प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट जो है लॉन्च किया है। तो ये आपका रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा रूस। बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका है वैशाली में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा वैशाली। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन का उद्योग जो है दर्जा दिया गया है, पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका 87 हो जाएगा, 1987, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका सही आंसर होगा।
दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मैंने 1 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आप सब लोगों से आंसर पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्पीडी और एडिटोरिया का आप करंट अफेयर देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा करंट अफेयर, 1 साल का पूरा अपडेट है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।